सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल मई 2016 में 8 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। एंड साथ ही साथ ये क्वेश्चन एमटीपी अक्टूबर 2018 में भी पूछा गया था, अप्रैल 2019 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैनेजर रेम्युनरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। तो एक कंपनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है जो कि लिस्टेड कंपनी है जिसे मैनेज किया जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा, और उनको प्रपोज किया जा रहा है फॉलोइंग रेम्युनरेशन। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर कमल। उनको कमीशन दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले ये कंडीशन है। तो अगर हम बात करते हैं क्या 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट दे सकते हैं मिस्टर कमल की, तो यहाँ पे अगर हम आंसर इसका देखते हैं तो यहाँ पे लग जाता है सेक्शन नंबर 197 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 197 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, कि जो भी अगर रेम्युनरेशन यहाँ पे कंपनी पे करती है टू एनी वन ऑफ दी, तो अगर कंपनी रेम्युनरेशन पे करती है टू एनी वन, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर या तो होल टाइम डायरेक्टर या तो मैनेजर, किसी एक को अगर कंपनी यहाँ पे रेम्युनरेशन पे करती है एनी वन, मतलब या तो मैनेजिंग डायरेक्टर को या तो होल टाइम डायरेक्टर या तो मैनेजर को, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, उस केस में रेम्युनरेशन एक्सीड नहीं होना चाहिए 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। 5% से ज़्यादा आप रेम्युनरेशन नहीं दे सकते अगर कंपनी किसी एक को पे कर रही है। लेकिन अगर देयर इज़ मोर देन वन सच डायरेक्टर, तो रेम्युनरेशन यहाँ पे एक्सीड नहीं होना चाहिए 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ ऑल सच डायरेक्टर एंड मैनेजर टेकन देयर ऑफ। अगर मोर देन वन सच डायरेक्टर है तो 10% से ज़्यादा, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज़्यादा यहाँ पे रेम्युनरेशन नहीं होना चाहिए टू पे टू ऑल सच डायरेक्टर मैनेजर टेकन देयर ऑफ। लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, उससे भी ब्रीच किया जा सकता है, उससे भी ज़्यादा रेम्युनरेशन दिया जा सकता है अगर यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है कंपनी में, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा रेम्युनरेशन भी दिया जा सकता है। तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो कमीशन जो होगा एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे अलाउड होगा, एंड नो अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे 5% यहाँ पे अलाउड है क्योंकि मिस्टर कमल अकेले डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो डायरेक्टर है अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर को छोड़ के बाकी जो दूसरे डायरेक्टर है, जो इससे ऑर्डिनरी डायरेक्टर हैं, उन्हें प्रपोज किया गया था, उनको हम लोग पे करेंगे, कंपनी पे करेगी 50,000 रुपये मंथली पे करेगी और कमीशन ही देगी, साथ साथ में कमीशन मिलेगा उनको 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि ओवरऑल रेम्युनरेशन जो होगा ऑर्डिनरी डायरेक्टर को इंक्लूडिंग द मंथली रेम्युनरेशन जो होगा वो एक्सीड नहीं करेगा 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब जो कमीशन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली अमॉन्ग ऑल द डायरेक्टर। तो आपको बताना है क्या ये कंडीशन क्राइटेरिया एकदम सही है, कंपनी बराबर दे रही है कि नहीं दे रही है, ये आपको बताना है। तो सेकंड प्रोवाइजो लग जाता है यहाँ पे सेक्शन 197 सब सेक्शन 1 का। ये कंपनी से ये फर्दर प्रोवाइड करता है कि जो भी रेम्युनरेशन पेबल होगा डायरेक्टर, जो ना तो एमडी है ना तो डब्ल्यूटीडी है, वो डायरेक्टर जो ना तो एमडी है ना तो डब्ल्यूटीडी है, उनको कितना रेम्युनरेशन होगा, उनको जो रेम्युनरेशन दिया जाएगा विच शैल नॉट एक्सीड, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। एक्सीड किससे नहीं होना चाहिए? 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ देयर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर। अगर कंपनी में ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर है, तो ऑर्डिनरी डायरेक्टर को जो पैसा मिलेगा, रेम्युनरेशन मिलेगा, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। लेकिन एनी अदर केस में, मतलब यहाँ एनी अदर केस में क्या होता है कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर नहीं है कंपनी में, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डायरेक्टर को 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया जा सकता है ऑफ द रेम्युनरेशन ऐसा दिया जा सकता है। लेकिन ये कंडीशन भी यहाँ पे ब्रीच किया जा सकता है 1% और 3% अगर कंपनी यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देती है। कंपनी यहाँ पे क्या करती है? स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देती है जनरल मीटिंग में, तो ये कंडीशन भी ब्रीच हो जा रहा है। तो इन द प्रेजेंट केस क्या हो रहा है कि डायरेक्टर जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, वो प्रपोज किया जा रहा है 50,000 रुपये मिलेगा, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन ओवरऑल रेम्युनरेशन एक्सीड नहीं होगा 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो कंक्लूजन ये है कि कंपनी यहाँ पे जो है, कंपनी के अंदर ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर है, मिस्टर कमल ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो मैक्सिमम रेम्युनरेशन यहाँ पे कितना अलाउड होगा? मैक्सिमम रेम्युनरेशन अदर डायरेक्टर्स को अलाउड होगा 1%। अब 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अलाउड है, लेकिन यहाँ पे कंपनी फिक्स कर सकती है रेम्युनरेशन 1% के ऊपर अगर जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया जाए तो इस केस में यहाँ पे एक्सीड तो हो गया था, लेकिन यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तीसरा वाला केस अगर हम पढ़ें तो कंपनी यहाँ पे प्रपोज कर रही है कि हम सुटेबल एडिशनल रेम्युनरेशन पे करेंगे मिस्टर भट्ट को, जो कि एक डायरेक्टर है, फॉर अ प्रोफेशनल सर्विस, एक प्रोफेशनल सर्विस रेंडर करेंगे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो वेन एवर सच सर्विस आर यूटिलाइज, जब भी वो सर्विस देंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली सर्विस, तो उन्हें प्रोफेशनल सर्विस दिया जाएगा, प्रोफेशनल फीस दिया जाएगा, प्रोफेशनल सर्विस के बदले प्रोफेशनल फीस दिया जाएगा। तो क्या ये प्रोफेशनल फीस मैनेजर रेम्युनरेशन का पार्ट बनेगा, ये आप सबको बताना है।
तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन 197 एक प्रोवाइजो लगता है, सेक्शन 197 सब सेक्शन 4 का प्रोवाइजो बोलता है कि रेमुनेशन अगर आप दे रहे हो, रेमुनेशन आप दे रहे हो किसी डायरेक्टर को फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय डायरेक्टर इन एनी अदर कैपेसिटी, कोई दूसरे कैपेसिटी में अगर सर्विस दे रहा है टू कोई दूसरे कैपेसिटी में अगर सर्विस दे रहा है तो मैनेजर रेमुनेशन का पार्ट नहीं बनता, वो मैनेजर रेमुनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। इफ़ यहाँ पे दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि सर्विस जो रेंडर किया गया था वो प्रोफेशनल नेचर का होना चाहिए और इन द ओपिनियन ऑफ नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी, सर्विस जो रेंडर किया था वो प्रोफेशनल नेचर का होना चाहिए और इन द ओपिनियन ऑफ नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी अगर कंपनी कवर हो जाता है सेक्शन 178 सब सेक्शन 1 में, सेक्शन 178 सब सेक्शन 1 में अगर कवर हो जाता है तो नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी का ओपिनियन देखना है। अगर 178 सब सेक्शन 1 में कवर नहीं होती है कंपनी तो यहाँ पे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ओपिनियन देखते हैं और उनको लगना चाहिए कि जो डायरेक्टर है वो पोजेस करता है रिक्विजिट्स क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। सो इस केस में यहाँ पे कंपनी वो डायरेक्टर को एडिशनल रेमुनेशन दे सकती है और वो मैनेजर रेमुनेशन का पार्ट भी नहीं बनेगा। सो इन द प्रेजेंट केस कंपनी यहाँ पर प्रपोज कर रही है एडिशनल रेमुनेशन किसको, मिस्टर भट्ट को, जो कि कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर है फॉर अ प्रोफेशनल सर्विस जो रेंडर किएंगे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्हेनेवर सच सर्विस आर यूटिलाइज। तो कंक्लूजन अगर हम निकालें तो कंपनी यहाँ पे मिस्टर भट्ट को एडिशनल रेमुनेशन पे कर सकती है फॉर अ प्रोफेशनल सर्विस विच शैल नॉट बी कंस्ट्रूड एज अ मैनेजर रेमुनेशन अंडर दिस एक्ट और उसे मैनेजर रेमुनेशन भी ट्रीट नहीं किया जाएगा अंडर दिस एक्ट। और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।